स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 80 ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल फ्रॉम द बुक टी.एस. ग्रिवाल। एंड क्वेश्चन नंबर 80 कुछ इस तरह से है बच्चों। गौरव ने अप्लाई किया था 5000 शेयर्स के लिए जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया था एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2.50 पर शेयर। पर गौरव को अलॉट किए गए थे केवल 2500 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो उसने अप्लाई किया था 5000 शेयर्स के लिए, मिले हैं उसको केवल 2500 शेयर्स। फेस वैल्यू है शेयर्स की ₹10 पर शेयर और ये इशू हुए हैं प्रीमियम पे जो कि है ₹2.50 पर शेयर। अब वो कह रहे हैं आगे कि उसने एप्लीकेशन तो दे दिया जो कि ₹3 पर शेयर था, बट वो अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर पाया जो कि ₹4.50 पर शेयर थी और जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड था। और जब वो फर्स्ट कॉल भी नहीं पे कर पाया जो कि ₹2 पर शेयर थी, उसके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया। क्लियर बच्चों? तो उसने ₹3 एप्लीकेशन के दे दिए हैं। 4.50 जो अलॉटमेंट के हैं उसने नहीं दिए हैं, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है, यानी इसमें 2 कैपिटल के और 2.50 प्रीमियम के थे अलॉटमेंट में, और ₹2 जो फर्स्ट कॉल के थे वो भी इसने नहीं पे करे हैं। तो यानी ₹3 वो दे चुका है, ₹6.5 वो नहीं दे चुका, यानी उसने नहीं दिए 6.50, जिसमें 2.50 तो प्रीमियम के हैं, यानी 4 कैपिटल के हैं। तो अगर देखा जाए तो कैपिटल के 3 वो दे चुका है, कैपिटल के 4 उसने नहीं दिए, यानी कैपिटल की कॉल्ड अप वैल्यू केवल 7 पर शेयर है। अभी ₹3 कैपिटल के मांगने बाकी हैं। यानी जब आप इसके शेयर फॉरफीट करोगे गौरव के, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि शेयर कैपिटल अकाउंट में केवल ₹7 पर शेयर ही डेबिट किया जाएगा, क्योंकि भी आखिरी कॉल या जितना भी कॉल होंगी टोटल ₹3 पर शेयर अभी मांगना बाकी है, केवल ₹7 ही कॉल्ड हुए हैं। साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि प्रीमियम नहीं मिला है, क्योंकि प्रीमियम अलॉटमेंट पे था और इसने अलॉटमेंट नहीं दी है। और साथ साथ इसके शेयर फॉरफिट करते समय इस बात का भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसने मांगे थे 5000 शेयर्स और इसे मिले हैं केवल 2500 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो इसका कुछ ना कुछ पैसा फालतू जरूर आया होगा ऑन एप्लीकेशन, जिसे आगे अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा। तो इसका अलॉटमेंट का एरिया निकालते समय इसको जितना पैसा अलॉटमेंट में देना था उसमें से जितना पैसा इसका पहले आया हुआ है फ्रॉम एप्लीकेशन उसे माइनस करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों? आगे इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में कि इन शेयर्स को रीइशू कर दिया गया एट द रेट ₹8 पर शेयर क्रेडिटेड एज फुली पेड। यानी ये 250 शेयर्स जो फॉरफीट किए गए थे, 250 नहीं, 2500 शेयर्स जो फॉरफीट किए गए थे उनको कंपनी ने रीइशू किया है एट ₹8 पर शेयर क्रेडिटेड एज फुली पेड अप। 8 का बेचा है फुली पेड अप मानते हुए, यानी बैंक में तो आप 8 पर शेयर लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे ₹10 पर शेयर। इसका मतलब इन शेयर्स को ₹2 डिस्काउंट पर शेयर पे रीइशू किया गया है। आपसे कहा गया है एंट्रीज पास करिए फॉर द फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ दीज शेयर्स। ठीक है बच्चों? तो आइए करते हैं इसकी जरा एंट्रीज। तो बच्चों फॉरफीचर की एंट्रीज बनाने से पहले आइए कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। पहले पता करते हैं उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था जो आगे जाके अलॉटमेंट में गया होगा। एप्लीकेशन के टाइम पे उसने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया था जो आगे जाके अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर दिया गया होगा। ठीक है बच्चों? तो उसने मांगे थे 5000 शेयर्स, उसे मिले थे केवल 2500 शेयर्स। तो इसका मतलब उसने 2500 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है और एप्लीकेशन मनी है ₹3। तो इसका मतलब इसका टोटल ₹7500 पहले से ही आया हुआ है कंपनी के पास फॉर अलॉटमेंट। ठीक है बच्चों? अब उसे अलॉटमेंट देनी है 2500 इंटू 4.50, जो कि जितना भी निकल कर आए उसमें से 7500 माइनस ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे इतना पैसा उसका पहले से ही अलॉटमेंट के लिए आया हुआ था। तो ये निकल कर आता है 11,250, उसमें से 7500 माइनस कर दीजिए, तो ये बचेगा एग्जैक्टली ₹3750, यानी उसका अलॉटमेंट का अरियर जो है वो ₹3750 है बच्चों। ठीक है बच्चों? अब उसका फर्स्ट कॉल का अरियर बहुत सिंपल तरीके से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2500 शेयर उसके पास है, ₹2 की फर्स्ट कॉल है, तो 5000 उसका फर्स्ट कॉल का अरियर है जो नहीं मिला है ना बच्चों, फर्स्ट कॉल का।
अब यहाँ पे एक बात और बहुत ज़रूरी है जो आपको समझनी है, वो ये कि इसे प्रीमियम जो अलॉटमेंट पे देना था वो देना था 2500 इंटू 2.50, जो कि निकल कर आएगा ₹6250। अब इतना प्रीमियम उसे अलॉटमेंट पे देना था और उसका अलॉटमेंट का अरियर आपने अभी देखा है बच्चों, वो आया केवल ₹3750। ठीक है बच्चों, तो अलॉटमेंट का अरियर है केवल 3750 और प्रीमियम अलॉटमेंट है ₹6250। इससे ये बात समझ में आती है कि प्रीमियम भी कुछ ना कुछ मिल जरूर गया होगा। कितना मिल गया होगा मैं बता देता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 2500 रुपीज़ का प्रीमियम भी पक्का मिल चुका होगा। ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट का अरियर केवल 3750 है और प्रीमियम अलॉटमेंट 6250 है। इसका मतलब डिफरेंस के बराबर प्रीमियम कंपनी को मिल चुका है। तो क्योंकि कॉल्स इन अरियर और अलॉटमेंट प्रीमियम और अलॉटमेंट से भी कम है, ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत रेयर हुआ करती है जैसे इस क्वेश्चन में है। तो जब आप प्रीमियम डेबिट करेंगे एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, तो केवल जितना अलॉटमेंट का अरियर है उतना ही प्रीमियम डेबिट करिएगा, क्योंकि बाकी प्रीमियम मिल चुका है। तो इस बात को मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ढंग से मतलब समझ लीजिए बच्चों इस बात को कि अगर अलॉटमेंट का अरियर प्रीमियम और अलॉटमेंट से भी कम निकल कर आता है, इसका मतलब होता है कि डिफरेंस के बराबर प्रीमियम मिल चुका है और प्रीमियम उतना ही डेबिट किया जाएगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जितना कि अरियर और अलॉटमेंट है। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों फॉरफीचर ऑफ शेयर की एंट्री कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा ₹2500 इंटू 7 से, दैट इज ₹17500। ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा जितना अलॉटमेंट का अरियर है, यानी कि ₹3750। ये मैंने अभी आपको समझाया था। वैसे तो प्रीमियम उसे देना है प्रीमियम था अलॉटमेंट का ₹6750, लेकिन क्योंकि अलॉटमेंट का अरियर अलॉटमेंट के प्रीमियम से भी कम है, तो प्रीमियम उतना ही डेबिट होगा जितना अलॉटमेंट का अरियर है। आपका टोटल कॉल्स इन अरियर हो जाएगा 3750 जो अलॉटमेंट का अरियर था और 5000 जो फर्स्ट कॉल का अरियर था, यानी कि ₹8750। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बचा हुआ जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो आ जाएगा 12,500, जो आएगा फॉरफीचर अकाउंट में। यानी इन शेयर्स पे कैपिटल का मांगा हुआ पैसा इतना है, प्रीमियम का नहीं मिला हुआ पैसा इतना है, टोटल अरियर इतना है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और टोटल मिला हुआ पैसा इतना है। ठीक है बच्चों, आइए हम इन शेयर्स को रीइशू भी कर लेते हैं। रीइशू किया था इन सारे शेयर्स को हमने फॉर ₹8 पर शेयर फुली पेड अप। तो 2500 इंटू 8 होता है बच्चों ₹20,000, और फुली पेड मान के करा है तो कैपिटल में आएगा 2500 इंटू 10 ₹25,000। याद रखिएगा, फुली पेड का मतलब होता है कि शेयर को जो शेयर की फेस वैल्यू है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, और जो डिफरेंस है वो आ जाएगा आपका फॉरफीचर अकाउंट में ₹5,000। इसका मतलब आपने 5,000 का डिस्काउंट दिया है ऑन द रीइशू ऑफ दीज शेयर्स। अब क्योंकि सारे शेयर आपने रीइशू कर दिए हैं, तो आपको गेन ऑन रीइशू निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जितना फॉरफिटेड अमाउंट है ऑन दी शेयर जो कि 12,500 है, उसमें से जितना डिस्काउंट आपने दिया है ऑन देयर रीइशू उसे माइनस कर दीजिए, आपका गेन ऑन रीइशू आ जाएगा ₹7,500। तो गेन ऑन रीइशू ऑफ दीज फॉरफिट शेयर है ₹7,500, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों।